कौमारीं दर्शयामश्चेष्टं प्रेक्षणीयं व्रज उकाशम् रुडानीव हसन्मुग्धा बालासिंहावलोकना। तो मतलब क्या है? When the Lord displays his activities just suitable for childhood, he was visible only to the residents of Vrindavana. Sometimes he would cry and sometimes laugh just like a child. While doing so, he would appear like a loin cub. बता रहे हैं कि जब भगवान इस धराधाम पे थे और अपने बचपन की लीलाएं करी तो वो लीलाएं केवल वृंदावन वासियों को ही मतलब प्रकाशित हो रही थी। कभी भगवान हंसते थे, कभी रोते थे एक बच्चे के जैसे, और एकदम ऐसा लगता था कि शेर का छोटा बच्चा जो है उसके जैसे भगवान का एक्टिंग होता था। If anyone wants to enjoy childhood pastimes of the Lord, then he has to follow in the footsteps of residents of Raja like Nanda, Upananda, and other parental inhabitants. A child may insist on having something and cry like anything to get it, disturbing the whole neighborhood, and then immediately after achieving the desired thing, he laughs. Such crying and laughing is enjoyable to the parents and elderly members of the family. So Lord would simultaneously cry and laugh in this way and merge his devotee parents in the humor of transcendental pleasure. These incidents are enjoyable only by the residents of Vraja like Nanda Maharaj and not by the impersonal worshippers of Brahma or Paramatma. Sometimes when attacked in the forest by demons, Krishna would appear struck with wonder, but he looked on them like a cub of a lion and killed them. His childhood companions would also be struck with wonder, and when they came back home, they would narrate the story to their parents, and everyone would appreciate the qualities of their Krishna child. Did, uh, would appreciate the qualities of their Krishna. Child Krishna did not belong to only to his parent Nanda and Yashoda. He was the son of all elderly inhabitants of Vrindavana and friend of all contemporary boys and girls. Everyone loved Krishna. He was the life and soul of everyone, including the animals, the cows, and the cows. यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर किसी को भी मतलब भगवान के मतलब जो बाल लीलाओं को अगर अच्छे से इंजॉय करना है, मतलब उसका आनंद उठाना है, तो उसको मतलब ना वृंदावन वासी जैसे कि नंद, उपनंद, यशोदा मैया, इन सब लोगों के मतलब ना पद चिन्हों के तेज चलना चाहिए। तो बच्चा कभी बहुत ज्यादा किसी चीज से जिद करता है तो रोता है, जब मिल जाता है अचानक से हंसने लगता है। ऐसे ही भगवान की ऐसी मधुर मधुर लीलाएं हो रही थी और इसका आनंद उठाते थे मतलब उनके पिताजी, सब लोग, वो सब लोग। तो ब्रज भूमि में इस तरह का जो आनंद है वो वही उठा सकता है जो भगवान की भगवान के रूप से पूजा करता है, ना कि परमात्मावादी या निर्विशेषवादी। ये लोग मतलब इस तरह की लीलाओं का आनंद नहीं उठा सकते। तो कभी कभार राक्षस भी अटैक करते थे, तो जैसे मतलब एक शेर के बच्चे ऐसे भगवान सबकी रक्षा करते थे। जो मतलब शेर मतलब ऐसे खुखार भी होते थे, क्यूट भी लगते थे, तो इसलिए ना एक शेर के बच्चे से भगवान कंपेयर किया जा रहा है। जो उनके बचपन के उनके साथी भी थे वो भी मतलब ऐसे भौचक्के हो जाते थे कि जब वो देखते थे अरे बड़े बड़े मतलब राक्षस है, भगवान ऐसे उनको खत्मा कर दे रहे। और जो छोटे जो कृष्णा था वो केवल अपने माता पिता के नहीं, व्रज के सभी बुजुर्गों के वही मतलब जान थे। और नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है कि एंड द फ्रेंड ऑफ ऑल कंटेम्परेरी, सभी मतलब गोपी और गोपास के ना एक फ्रेंड वही थे, तो सबको कृष्णा पसंद थे। कृष्णा ही वहाँ की मतलब जान थी वृंदावन की। चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, सबके लिए भगवान कृष्ण ही सब कुछ थे। ठीक है, श्लोका नंबर 29। यहाँ पर एक चीज है प्रभु जी कि उसे नंद और उपनंद तथा वृंदावन के अन्य पितृवत निवासियों के पच्चीनों का अनुसरण करना होगा। हम्म। इसका माने क्या, नंद उपनंद क्या हुआ? उपनंद उनके बड़े भाई थे ना नंद के। अच्छा। हम्म। ये बेसिकली कि मतलब जिस भाव से वो लोग भगवान की आराधना करते थे, सेवा करते थे ना,
तो उनके हम्म। चिन्हों पे चलना पड़ेगा कि वो लोग कैसे करें, कैसे उनको ये मतलब बेसिकली उनको उनका अध्ययन करना पड़ेगा, उन्होंने क्या क्या किया, फिर जैसे उनके भी इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करके हमें भी मतलब वैसा भाव मिल सकता है। हम्म। हम्म। मैं पढ़ो क्या? बड़ी एव भोजनं लक्ष्म्या निकेतं सीतागो विषम् चारन् अनुगान् गोपान् रणाद्वेणुर्हरिर्मत् while herding the very beautiful bulls, the Lord, who was the reservoir of all opulence and fortune, used to blow his flute, and thus he enlivened his faithful followers, the crowd of herd boys. मतलब जब भगवान जो है ये गाय मतलब ये या बुश मतलब बैल ना तो बैल, हाँ बैल। बैल का ही ना बात किया जाता है। हाँ, उन लोग को जब चराते थे तो भगवान जो कि सभी ये ऐश्वर्य और ये समृद्धियों के ये स्वामी है, वो अपना ये बांसुरी बजाते थे और इससे जो गोप बालक थे जो उनके ये क्या बोलते हैं भक्त और ये क्या बोलते हैं, सखा जो उनके हम्म। साथ साथ चलते थे उनको ये क्या करते थे, आनंद प्रदान करते थे हम्म। बांसुरी बजा के। As he grew to 6 and 7 years old, the Lord was given charge of looking after the cows and bulls in the grazing grounds. He was the son of a well-to-do landholder who owned hundreds and thousands of cows. And according to Vedic economics, one is considered to be rich man by strength of his store of grains and cows. With only these two things, cow and grain, humanity can solve its eating problem. Human society needs only sufficient grain and sufficient cows to solve its economic problem. All other things about these two are artificial necessities created by man to keep his valuable life at a human level and waste his time and things which are not needed. Lord Krishna, as a teacher of human society, personally taught by his act that the mercantile community or the Vaishyas should herd cows and bulls and thus give protection to the valuable animals. According to Smriti regulation, the cow is mother and the bull the father of human being. Cow is the mother because just as one sucks the breast of one mother, human society takes cow's milk. Similarly, the bull is the father of human society because the father earns for children just as bull takes the ground to produce food grains. Human society will its spirit of life by feeding the father and mother. It is mentioned herein that the beautiful cows and bulls were of various checkered colors, red, black, green, yellow, etc. And because of their colors, healthy, smiling features, the atmosphere was enlivening. One over and above all, the Lord used to play his celebrated flute. The sound vibrated by his flute would give his friends such transcendental pleasure that they would forget all the talks of the Brahma Nanda, which is so praised by the impersonalists. Brahmanand, है ना? Brahmanand. This covered balls, as will be explained by Sukdev Goswami, were living entities who had accumulated heaps of pious acts and thus were enjoying with the Lord in person and were hearing his transcendental flute. The Brahma Samhita confirms the Lord blowing his transcendental flute. Venum Kavanantam वेणुं Aravinda कुमन्तमरविन्दलगायकाक्षम् बर्हावतां Sarangam Kandarpakoti Kamaniya Visesa Sobham
गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि. Navai said, I worship Govinda, the primeval Lord, who plays on his transcendental flute. His eyes are like lotus flowers. He is decorated with peacock plumes, and his bodily color resembles a fresh black cloud, although his bodily features are more beautiful than millions of cupids. These are the special features of the Lord. समझाइए. First page. मतलब भगवान का मैं बोल रहा हूँ, जब 6 to 7 years ओल्ड जब एज हो गया तो उनको ये, उससे पहले उनका ये काम था ये बछड़ों को संभालना. अब उनको ये शायद गोपाष्टमी के दिन ना, उनको गायों को और ये बैलों को देखभाल करने का और उनको ये चराने के लिए जाने का ये परमिशन मिल गया. और उसके बाद पर यहाँ बोला जा रहा है कि जो नंद महाराज अमीर उस टाइम में वैदिक इकोनॉमिक्स यानी वेद के अनुसार वो जिनके पास बहुत सारा ये ग्रेन्स यानी अनाज और बहुत सारे गायन होते थे, वो जितना ज्यादा होता था वो उतना ही ज्यादा अमीर होता था. उनसे उनका स्टेटस पता लगता था. और ये यहाँ पर बात बोल रहे हैं कि ह्यूमन सोसाइटी को जो नीड है वो सिर्फ सफिशियंट ग्रेन यानी अनाज और गाय, ये दो चीज की जरूरत है. बाकी जो चीजें जो एक्स्ट्रा ऐसे ह्यूमन ने अपने आपका उलझाने के लिए और अपना टाइम वेस्ट करने के लिए बाकी चीजों को बनाया या फिर ये क्रिएट किया है ह्यूमंस ने. ह्यूमन को जो नेसेसरी चाहिए वो सिर्फ अनाज और गाय चाहिए. और जैसा कि भगवान शो कर लाइन है प्रभु जी. ये आज के समाज और आज के सोसाइटी को दिखाने के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन है कि आर्थिक समस्याओं का हल करने हेतु केवल पर्याप्त अन्न तथा पर्याप्त गायों की आवश्यकता होती है. इन दोनों वस्तुओं के अतिरिक्त बाकी सारी वस्तुएं कृत्रिम आवश्यकता है, आर्टिफिशियल है, नेचुरल नहीं है. लेकिन जिन्हें आपको पता मनुष्य है दिल्ली में गाय पालना बैन है. अब मोदी जी गाय जो अब स्टार्ट किए हैं रखना, तो क्या प्रभु? दिल्ली में गाय पालना बैन है. ऐसा क्यों? हाँ, भाई वो एस्थेटिक्स बिगड़ते हैं. दिल्ली में कुत्ता पाल सकते हैं. ये कौन सा नियम हो गया? अजीब है. नहीं, कैसा हमको चल लगता रहा है है? ना कि जब गोईठा उठा मैं से जो जहाँ रहता था धुआं. बेलसराय में, वहां पे मंगलवार को बस एक साधु आता था गाय का मतलब ऐसा वो लेकर के कि उसको दान दो, उसको कुछ खिलाना हो वगैरह. तो ये सोचिए इतना अच्छा सिटी है दिल्ली, वहां पे आप गाय ही नहीं पाल सकते. हम्म. लेकिन हालांकि हम जहाँ देखे तो हैं, दूध का है. कहाँ रहती है सलोनी मोती, करोल बाग में हमने देखा कि 1700 गायों का ये है. और कौन गाय है जानते हैं? वो एक राजस्थानी गाय है जो कि वो कम फैट देता है, साहिवाल. वो हर चीज. हाँ? साहिवाल. नहीं नहीं नहीं, साहिवाल, हाँ शायद साहिवाल ही है शायद. कौन हाँ गाय है? मतलब साहिवाल ऐसे है वो, हाँ. इंडिपेंडेंट गौशाला है, लेकिन आप अपने घर में नहीं पाल सकते. आप घर में पाल के देखोगे, देखो दिक्कत हो जाएगा. और आप कुत्ता गिर. पाल सकते हो, आप कुत्ता पाल हाँ. सकते हो, लेकिन गाय नहीं. गाय क्या ही दिक्कत करता है प्रभु? हाँ, गाय क्या दिक्कत करती? ये आप पूछे जा करके, जिन्होंने ये शायद कांग्रेस के टाइम से रूल ये चल गया है तो चल ही रहा है. अब तो तो बीजेपी आएगा ना. प्रभु जी, बीजेपी आ तो गया, फिर देखिए क्या क्या हरे चल रहा है. कृष्णा. कुत्ता कुत्ता लोग जानते हैं, कुत्ता लोग भय से पाल रहा है. पता कुत्ता नहीं. लोग भय से, जो आदमी, बहुत सी लेडीज लोग जब अकेले रहती है ना तो उसके अंदर एक भय रहता है. हम देखे हैं हमारे देवघर में भी अम्बे गार्डन में एक फैमिली है. नेता, उसका हस्बैंड जो है सो नेतागिरी का काम करता है इधर उधर. तो वो देखते हैं कुत्ता पाल रहा है. अब काहे भाई? तो हमको लगता है कि वो प्रोटेक्शन के लिए, कि सेफ्टी एंगल से, कि किसी का. हाँ, ये थॉट प्रोसेस है कई लोगों का, कम से कम रक्षा होगा. लेकिन कुत्ता पालना बड़ा गंदा काम है बस. नहीं, उसको पालिए, बाहर रखिए, कोई ऐसे घर के अंदर नहीं घुसाने वाला. प्रभु, जैसे हाँ, कुत्ते वगैरह में भी तो भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं ना. फिर वो मतलब
अलग कैसे है? नहीं प्रभु, जैसे भगवान श्री कृष्ण शूद्र के अंदर भी वास करते हैं, जो मतलब सुअर खा रहा है उसके अंदर भी वास करते हैं, ठीक है। सुअर के अंदर भी वास करते हैं, ठीक है। तो आप ये बताइए, लेकिन सुअर पोटी करके आएगा, आप उसको घर पे मतलब वो पोटी खाता है, उसको आप घर पे घुमा पाओगे? क्योंकि नहीं, अरे मतलब, तो तो मतलब दूसरी मेरा, कैटेगरी हाँ, मतलब। मेरा हाँ, हाँ। कहने का पॉइंट है प्रभु जी, मतलब जब तक हम लोग ये बेसिक सा जो ब्राह्मणिकल जो एक होता है ना, वो रखने के लिए शुद्धता बड़ी जरूरी है। और शुद्धता मेंटेन ओके। करने के लिए क्या होता है, एक प्रॉपर स्टैंडर्ड बनाना चाहिए ना। जैसे एक मंदिर के अंदर है, मंदिर के अंदर अगर आप कुत्ता बिल्ली ये सब कुछ घुसाए रखेंगे, तो वो लोग कहीं बाल गिराएंगे, कहीं कीड़ा गिराएंगे, कहीं गंदगी करेंगे, तो अशुद्ध हो हम्म। जाता है आपका सब कुछ। तो इधर अगर आपका ओके। घर मंदिर है, घर को अगर आप मंदिर बना के रखे हो, यहाँ पे विग्रह अर्चना होगी, प्रसाद बनेगा किचन में, ये सब कुछ, और वहां पे कुत्ता एकदम सड़सड़ाता फिर रहा है, ठीक है, तो गंदगी करना अच्छा नहीं है ना। इसलिए कुत्ते को घर पे नहीं, बाहर पालते हैं। बाहर पालिए, कुत्ते आप का रक्षा करने के लिए आप होता है। तो आप तो बहुत लोग प्रभु जी सुअर को पालते हैं। जैसे होता है ना, बैंकिंग के हम लोग बैंक में थे ना, तो हम लोग लोन देते थे सुअर पर। अच्छा। हाँ। हाँ। लेकिन था कि उसको व्हाइट शुगर पालते हैं वो लोग, और वो गंदा नहीं खाता है। वो लोग फॉरेन में इस तरह का होती है, इस तरह का खेती होती है। नहीं, पर वो गंदा ही खाता है। व्हाइट वाला नहीं भी वो गंदा तो खाता है। नहीं, अगर हाँ जो नेचर है वो तो भगवान का दिया हुआ है, उसको कैसे इग्नोर किया जा वो तो सकता है, करेगा ही, लेकिन हाँ इग्नोर। चाहे सुअर नीला हो, पीला हो, सफेद हो, गुलाबी हो, काम तो एक ही करे। हाँ, तो प्रभु यही है कहने लेकिन का मतलब ये है हाँ। और एक कि चीज हम एक ये क्या ब्राह्मण और का एक कल्चर फॉलो कर रहे हैं तो। चीज कि सुअर में सबसे ज्यादा हाई प्रोटीन होता है, 86% प्रोटीन का परसेंटेज होता है। हाँ, अरे वो प्रभु जी लैट्रिन में भी होता है। ये तो बात है, उसमें प्रोटीन बहुत होता है। नहीं, उसमें क्या होता है नहीं कर सकते, लेकिन हाँ नहीं इतना नहीं, जानते हैं। अमोनिया और नाइट्रोजन का कंटेंट ना, जो आपका वो लैट्रिन होता है उसमें सबसे ज्यादा होता है। और इसलिए सुअर उसी को खाता है, इसीलिए उसको अंदर ये सब कुछ बहुत और रहता इसीलिए सबसे जानते हैं, सबसे ज्यादा इसीलिए उसका 86% रहता है। है। हाँ, इसीलिए और उसका वेजिटेरियन में उसका आहार ही ऐसा है प्रभु, क्या ही कर। हाँ अरविंद प्रभु, आप तो कुछ कह रहे चलिए। थे क्या? अरविंद प्रभु कुछ कह रहे थे क्या आप? प्रभु मैं बोल रहा था कि मेन रीजन यही है कि मतलब स्टैंडर्ड ब्राह्मण का जो स्टैंडर्ड फॉलो हाँ मतलब प्रभु करते जी हैं। देखिए क्या और होता है बाकी ना, कुत्ते वगैरह एक मतलब और बाकी आप, पालने से थोड़ा स्टैंडर्ड बिगड़ता है और मोटा। हाँ नहीं, और आप भक्ति रसामृत सिंधु में भी पढ़ेंगे ना, जब आप खाने का भोग लगाने जा रहे हैं, अगर कुत्ते ने देख लिया तो भगवान में मतलब स्वीकार नहीं करते हैं, और फिर वो जो भोग भी होता है आपका पॉल्यूटेड हो जाता है। बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं। कुत्ता और बिल्ली ना इसलिए मतलब पालने नहीं चाहिए, और आप खुद ही तमोगुण और रजोगुण में आ जाओगे। ऐसा होता है ना प्रभु, अगर आप गाय के साथ रहते हो ना, तो गाय को टच भी कर लो, सब कुछ कर लो, ऑटोमेटिकली आप किस में आ जाओगे, आप सत्वगुण में आने लगोगे। आप कुत्ता और बिल्ली के साथ ज्यादा रहोगे तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आप रजोगुण और तमोगुण में आने लगोगे, क्योंकि ये दोनों वैसे ही जानवर भी हैं, है ना। तो इसके लिए जनरली मतलब गायों के साथ आप रहिए, वो सब कुछ करिए, देखिए कितना आप ऑटोमेटिकली गाय के साथ आप रहेंगे। लोग ऐसे साइंटिफिकली प्रूव भी हो गया, लोगों को बहुत स्ट्रेस और डिप्रेशन होता था, गाय का ही बस जा करके सहलाना शुरू कर रहे हैं, और लोगों को देखिए दिख रहा है कि हाँ भाई, असर हो रहा है। लेकिन दिल्ली में तो अपोजिट हो रहा है ब्रदर। दिल्ली में अपोजिट हो रहा है, तो वो ऐसा जा भी क्यों? रहा है दिल्ली, देखिए ना, अभी भूकंप आया ना, और भी दिक्कतें आ रही हैं दिल्ली में, प्रदूषण है ही, बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो वो दिल्ली में भी तो अच्छा स्टैम्पेड हो गई, अच्छा। पर्यावरण वाला जो हाँ, हुआ था ना। दिल्ली में भी भगदड़ मचा है। अब प्रभु ये सब कर्मा है सबका, सब भुगत रहे हैं, क्या ही करेंगे। तो तो इसमें बोल रहे थे कि आगे बढ़ो तो, हाँ, पढ़िए आगे पढ़िए। मतलब कृष्ण भगवान जो है ये शो कर रहे हैं एज ए टीचर, ये मानव समाज को, कि पर्सनालिटी जो ये मर्चेंटाइल कम्युनिटी है, मतलब कि जो बिजनेस करने वाला जो कम्युनिटी है, वैसे जिसको कहा जाता है, वैसे का जो ये कर्मा जो है वो है कि उनको बिजनेस, मतलब कि ये गाय और बैल का ये
ये पालन करना चाहिए और उनको प्रोटेक्शन देना चाहिए एज ए वैल्यूबल, मतलब कि ये क्या बोलते हैं इसको, क्या कीमती उपयोगी बोल सकते हैं, उपयोगी जानवर के रूप में। स्मृति के अनुसार जो है गाय को हमारी माता कहा गया है और बैल को हमारा ह्यूमन बेंग का यानी मनुष्यों का पिता कहा गया है, क्योंकि जैसे मनुष्य जो है एक बच्चा जो है माँ का दूध पीता है, वैसे हम लोग गाय का दूध पीते हैं। और जो बैल जो है जैसे एक पिता किसान हम लोग एक खेत मेहनत करके ये क्या बोलते हैं इसको रोटी कमाता है, वैसे ही जो बैल है जो वो हल जोत के और ये क्रॉप्स पर मतलब कि खेती करने में सहायता करता हम्म। है। ये ह्यूमन सोसाइटी जो है वो अपनी जो क्या बोलते हैं इसको, ये गाय और बैल को पिता कहा गया, यदि गाय और बैल को प्रोटेक्शन यदि ह्यूमन नहीं देगा तो वो ह्यूमन सोसाइटी का स्पिरिट है, जो आत्मा है, जो क्या बोलते हैं उसको, एक तरह का सोल, वो मर जाएगा, क्योंकि हम्म। धीरे धीरे ये अपना पाथ से डिग्रेड हो जाएगा मनुष्य जो है। इसलिए देखिए ना, बोला जब भी तक जो देखने को भगवान कृष्ण का भी जो श्लोक है ना, नमो ब्रह्माय देवाय गो ब्रह्माय हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो अगर आप इसमें देखें ना, ब्राह्मण और गाय ये दोनों भगवान को बहुत ज्यादा प्रिय है। अगर कोई इनकी सेवा करता है तो भगवान बहुत जल्दी खुश होते यहाँ यहाँ पर ये गाय, बोला जा रहा है कि यहाँ ये गाय को माता के समान और बैल को पिता के जैसा बताया गया है। हैं। हाँ, तो वो पिता के समान है। और अगर कोई उनको मारता है, उनको मार डालता है, तो वो मतलब अपना ही जीवन नष्ट कर रहा है। फिर इसमें वो बताता है हम्म, कितने रंग बिरंगे गाय थे, बैल थे, तो एक माहौल ना बड़ा ही मतलब खुश मिजाज लगता है ना। एक रहता है ना, हम्म, बेसिकली अगर किसी के छोटे से घर में भी ना थोड़ा ज्यादा मेहमान आ जाए तो बढ़िया चहल पहल और थोड़ा एक ना एक उत्सव का माहौल लगता है। और अब देखिए कृष्णा के पास तो करोड़ों गाय थी, और बता रहे कोई लाल थी, कोई हरी थी, कोई पीली थी, कोई ऐसे राख के कलर की थी, और मटक कोई किसी की प्यारी प्यारी आंखें थी इतनी सब। वो देख कर ही एकदम बढ़िया लग जाता है। अभी मेरे घर में रंग बिरंगी चिड़िया, कोई नीली रंग की आ रही, कोई पीली रंग की आ रही, गजब ही इतना प्यारे लग रहा है देख करके। तो उस समय सोचिए जंगल में, अभी वृंदावन में जब हम लोग गए थे, वहाँ प्यारी प्यारी रंग बिरंगी मोरे नाच रही हैं, ऐसा ऐसा। अभी तो मतलब वृंदावन में ऐसा माहौल नहीं है, लेकिन हम जहाँ गए थे कामे वन गए थे, तो कामे वन में अभी नहीं भी नहीं, प्रयाग में भी आपने देखा होगा। प्रयाग में भी जो पक्षी था माइग्रेटेड, हम्म, प्रयाग में तो देखे? इतना नहीं देख पाया प्रभु जी। प्रयाग में तो हम बस इंसान को देखते। प्रयाग में हम लोग पक्षी से ज्यादा नहीं नहीं, इंसान हम दिख रहे थे। हाँ, बस नाव हमें से इंसान प्रभु दिखाई जी दिए संगम प्रभु पर, जी। नहीं नहीं, नाव से जो गए हम लोग हम संगम पर लोग नाव में प्रभु जी। बैठ ही नहीं पाए प्रभु जी। हम लोग कोई, अभी मैं दोबारा कभी ये इसके बाद ही जाऊंगा, अभी जब हो जाएगा ये सब कुछ, उसके बाद तब आराम से त्रिवेणी में जाएंगे। फिर वहां जाएंगे अपने बिंदु माधव, सब कुछ दर्शन करेंगे। अभी तो कुछ नहीं होगा। अभी तो मायापुर नहीं जाऊंगा अभी मैं, बेसिकली ऐसे 26-27 के आस में। अब तो वहीं पे गंगा स्नान किया जाएगा। नहीं, ठीक है। मायापुर में अच्छा, सही है प्रभु, वहाँ गंगा स्नान करने का एक अलग ही आनंद है। हाँ, मायापुर में। तो नहीं ये इतना माइग्रेटेड बर्ड था ना वहाँ, माइग्रेटेड बर्ड इतना था उन्होंने कि परिक्रमा में जाएंगे क्या? परिक्रमा उस समय परिक्रमा हो रही है क्या, 26 के आसपास? नहीं नहीं, 27-28 को दो एग्जाम शायद ये है ना, दो मार्च से दिया जा 8 मार्च रहा तक हो रही है, दीक्षा दिया जा रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। देखिए मतलब मेरा मैं यहाँ से मतलब कोशिश करूंगा 25-26 में निकलने का, तो ऐसे 27-28 ऐसे ही पहुंचूंगा। देखता हूँ। तो अभी तो टिकट भी यहाँ से नहीं। है। उस समय देवघर से कीर्तन मेला 26 को चल रहा जाएंगे था। हाँ और हाँ, 26-27 वहां पर दीक्षा का डेट। हाँ हाँ, सुना दीक्षा का ऐसा होगा। ठीक। उस समय हाँ, कीर्तन मेला भी चलेगा, 2 से 8 के बीच परिक्रमा रहेगा। अच्छा ठीक है। देखिए प्रयास करता हूँ परिक्रमा में। मेरा तो मेन है बस मायापुर के वो जो धाम में थोड़ा घुसने का हो जाए एक बार। परिक्रमा तो करा हूँ कई बार, फिर भी अगर मौका मिलेगा फिर से कर लेंगे। तो वही बता रहे कि भगवान जब अपनी बांसुरी बताते बजाते थे ना, तो मतलब जो उनके दोस्त लोग होते थे गजब मोहित हो जाते थे। अरे इतना मजा आनंद आता था। जिस आनंद की आप खोज कर रहे हो वो बांसुरी भगवान की सुनने, उनको अपने मतलब उनको ब्रह्म आनंद की भी जो मतलब बातें वो भी भूल जाते थे। इतना ज्यादा आनंद आता था सिर्फ भगवान की बांसुरी सुन करके, है ना। माहौल भी ऐसा मस्त रंगीन, समझिए ना, वहाँ गाय बैल बढ़िया, पेड़ पौधा, पूरा सतोगुणी माहौल।
और ये जो मतलब कवर्ड बॉयज जो कि सुखदेव गोस्वामी आगे बताएंगे कि वो इतने ज्यादा मतलब शुद्ध भक्त थे वो पुराने जन्मों के, है ना। और वो मतलब क्या नाम है भगवान का मतलब आज सामने सामने भगवान की बजती हुई बांसुरी का आनंद उठा पा रहे थे। देखिए मतलब इनसे ज्यादा लकी कौन हो सकता है। हम में से भी कोई अगर एक बार वृंदावन में जा करके कोई गलती से भगवान की बांसुरी सुनाई दे जाए, बाप रे। तो ब्रह्म संहिता में बताए कि मतलब भगवान का जो वेणु का मतलब बता रहे थे, वेणुं कुचंतम अरविंद दलाय काक्षम बरहावतारमसिताम्बुदा सुन्दराङ्गं कन्दर्पकोटिकमया विशेषशोभं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। जी वो मैं ऐसे गोविंदा की पूजा करता हूँ, ऐसे गोविंदा की आराधना करता हूँ जो मतलब अपनी अपनी दिव्य जो बांसुरी है वो बजाते हैं। उनकी आंखें बिल्कुल क्या नाम है कमल के फूल के समान है और मोर के पंख से सजी हुई हैं। और जो भगवान है उनका कलर जो है वो कैसे है, एकदम फ्रेश ब्लैक क्लाउड, एकदम एक ताजे ताजे जो होता है ना काला बादल। श्याम बादल। हाँ श्याम श्याम वर्ण का वो बादल है। और उनके जो बहुत ही मिलियंस करोड़ों करोड़ों जो क्यूपिड है ना, वो उनके आगे मतलब ना मतलब बेकार है, फेल है। सोचिए भगवान इतने करोड़ों ज्यादा कामदेव। खूबसूरत है। मैं कहीं तो कुछ कथा कथा या कोई एक बंदे का ऑब्जर्वेशन सुन रहा था, वो बता रहा था कि एक बार ना जब कृष्ण भगवान कुरुक्षेत्र के युद्ध में जा रहे थे तो उनका जो मोर पंख है वो खो गया था। बहुत खोज रहे थे तो कोई कह रहे युद्ध करने जा रहे हैं क्या, आप इतना क्या कर रहे हो। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं, एस्थेटिक्स नाम की भी एक चीज होती, लुक भी अच्छा लगना चाहिए। तो मतलब एकदम परफेक्शन भगवान का नहीं होता है कि एकदम एकदम ब्यूटीफुल है भगवान तो लगने भी चाहिए। तो एकदम बढ़िया मोर पंख सजा करके एकदम क्यूट से जाएंगे, काले बादल का वो थोड़ा वर्ण होगा। तो आप अगर हल्का सा इमेजिन भी कर पा रहे होंगे ना उस तरह का रूप कितना ज्यादा खूबसूरत होगा। ये वो मतलब ये जो मतलब सोचिए वो रूप देख करके कौन मोहित नहीं होगा। और हमारे उद्धव जी तो देखिए, उद्धव जी से पूछा गया कृष्ण है कि नहीं, तो उद्धव जी तब से देखिए पूरे चैप्टर भर में कृष्णा ही को याद करे जा रहे, है ना। उनसे तो बस ये हम्म। पूछा भाई कृष्णा कैसे हैं वो बेचारे मतलब अब वो एक बार होता है ना कैसेट शुरू हो गया अब तो पूरा खत्म होकर ही जाएगा। ठीक है, अभी अगला श्लोक का मैं पढ़ता हूँ प्रभु जी। पढ़ो। पढ़िए पढ़िए। हाँ। परियुक्तान भोजराजेन माइन काम रूपनि लीलिया वेणुदत्तामस्थान बाल क्रीडन कानीव क्रीडन कान इव। भोज के राजा कंस ने भोज के राजा कंस ने श्री कृष्ण को मारने हेतु बड़े बड़े मायावियों को लगा रखा था, जो कैसा भी रूप धारण कर सकते थे, किंतु अपनी लीलाओं के दौरान श्री भगवान ने उन सबों को उतनी ही आसानी से मार डाला जिस तरह कोई बालक खिलौने को तोड़ डालता। हम्म। तो ये तो खैर नॉर्मल बात है कि भोज के राजा कंस। भोज का क्या मतलब, उस एरिया को भोज हाँ कहा जाता वो था नहीं? एरिया था वो भोज भोज के राजा बेसिकली। इसका एक और कंपैरिजन दिया जाता है शायद भागवतम में ही, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कमेंट्री दिए थे 10वें कैंटो में कि मतलब जैसे हम्म। मामा होता है ना अपने बच्चे के लिए अपने भांजे के लिए ना कुछ कुछ खिलौने भेजता रहता है। तो हमारे कंस हम्म। जैसे नए नए हर दिन नया जैसे कृष्णा जाते थे सुबह सुबह क्या नाम है अपना गायों को चराने, तब रोज सुबह एक नाश्ते के पहले एक आता था राक्षस। फिर वो मतलब उसको मारते थे, फिर रेस्ट करते थे, फिर एक और भेजता था। तो बढ़िया से मतलब भगवान का एंटरटेनमेंट करने की पूरा कोशिश करता था कंस उस दिन। हम्म। तो भोज के राजा कंस ने श्री कृष्ण को मारने हेतु बड़े बड़े मायावियों को लगा रखा था, जो कैसा भी रूप धारण कर सकते थे, हम्म। किंतु अपनी लीलाओं के दौरान भगवान ने उन सबों को उतनी ही आसानी से मार डाला जिस तरह कोई बालक खिलौने को तोड़ डालता है। हम्म। तात्पर्य, नास्तिक कंस भगवान को जन्मते ही मार डालना चाहता था। वह ऐसा करने में विफल रहा, किंतु बाद में उसे यह जानकारी मिली कि भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में नंद महाराज के घर में रह रहे हैं। अतएव उसने कई मायावियों को लगाया जो अद्भुत कार्य कर सकते थे और इच्छा अनुसार कोई भी रूप धारण कर सकते थे। वे सभी बालक श्री भगवान के समक्ष विविध रूपों में तथा अघ, बक
पूतना, सकट, तृणावर्त, धेनुक तथा गंधर्व रूपों में प्रकट हुए और हर बार उन्होंने श्री भगवान को मार डालने का प्रयास किया, किंतु श्री भगवान ने एक एक करके सबों को इस तरह मार डाला मानो वो खिलौने से खेल रहे हैं। हम्म, बड़ा अजीब, सोच करके भी लगता है बड़ा अजीब कि एक छोटा सा बालक इतना बड़ा बड़ा मायावी को एक खिलौने की तरह मरोड़ देता है, मार देता है बच्चे सिंह, हाथी, भालू तथा अन्य ऐसी ही विविध खिलौनों से खेलते हैं और खेलते खेलते हुए इनको तोड़ डालते हैं। शक्तिशाली श्री भगवान के सामने कोई भी शक्तिशाली जीव खेलते हुए बच्चों के हाथों में सिंह के खिलौने के समान होता है। बच्चों के हाथों में सिंह के खिलौने के समान होता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह ईश्वर से बढ़कर नहीं हो सकता। अतएव कोई भी व्यक्ति न तो उसके समान हो सकता है और न उनसे बड़ा। ना ही किसी किसी भी प्रकार के प्रयत्न से कोई व्यक्ति ईश्वर की समता कर सकता है। ज्ञान, योग तथा भक्ति के आध्यात्मिक साक्षात्कार की तीन मान विधियां, मैंने भक्ति के तीन मार्ग बताए गए इसमें, ज्ञान योग, भक्ति योग और योग तो अष्टांग योग है ही। आध्यात्मिक साक्षात्कार की तीन मान विधियां, ऐसी विधियों की पूर्णतया मनुष्य को आध्यात्मिक मूल्यों में जीवन को वांछित गंतव्य तक पहुंचा सकती है, किंतु इसका यह अर्थ यह नहीं कि वे ऐसे प्रयत्नों से मनुष्य श्री भगवान की ही तरह पूर्णता प्राप्त कर सकता है। श्री भगवान प्रत्येक अवस्था में भगवान रहते हैं। भगवान प्रत्येक अवस्था में भगवान रहते हैं। जब वे यशोदा माता की गोद में शिशु की तरह या जब वे ग्वाल बाल के रूप में अपने दिव्य मित्रों के साथ खेल खेल रहे थे, तो वे अपने षडेश षडेशियों के किंचित कमी किए बिना ईश्वर बने ओ कमी किए बिना ईश्वर बने रहे। इस तरह वे सदैव अद्वैय। इसका मतलब यही हुआ कि प्रत्येक दिन जो है सो कंस जो है मायावी राक्षसों को भेजा करता था और वो बाल जैसे बच्चे खिलौने के साथ खेलते हैं, वो उस मायावी राक्षसों के साथ खेलते, तोड़ते, मरोड़ते। और इसमें ये बताया गया है कि वो भक्ति के तीन माध्यम दिखाया गया है। खेलते खेलते उन्हें तोड़ डालते थे शक्ति से, लेकिन वो किसी भी तरह से भगवान नहीं हो सकता। हाँ, ज्ञान योग, कोई और व्यक्ति चाहे ज्ञान करे, चाहे तपस्या करे, या चाहे भक्ति ही कर ले, इन तीनों प्रोसेस के बाद बिना कोई खुद भगवान नहीं बन सकता। भगवान हमेशा से भगवान थे, चाहे वो यशोदा मैया की गोद में खेलें, चाहे वो ये गोपियों के साथ रासलीला करें, कुछ भी करें, भगवान हमेशा से भगवान। और एक चीज ये भी देखा प्रभु जी कि जैसे राम के अवतार में राम ने अपने तीर धनुष से सारे राक्षसों को मारा, हम्म। लेकिन कृष्ण जो है बिना अस्त्र शस्त्र उठाए हुए सबको मारते चले गए, बिना नहीं, शस्त्रों का केवल उपयोग। केवल प्रभु जी वृंदावन में ऐसा किया कृष्ण ने। लेकिन बाहर हाँ तो बात। देखिए ना, बाहर वृंदावन के जा करके जो वासुदेव थे ना, यहाँ मतलब और मैं कहीं और भी सुन रहा था कि यहाँ पे जब वध करने का टाइम आता था तो वासुदेवी कृष्ण आते थे। जो वृंदावन कृष्ण थे वो वध भी नहीं करे। जो हाथ वाला जो पॉइंट है ना, ये अभी शायद 10वें हम्म कैंटो में इस बारे में डिटेल आएगा। बट जो हम्म वृंदावन में थे वहां कृष्ण ने सिर्फ हाथी मार मार के ही मतलब सबको मार डाला। और लेकिन हम जैसे ही बाहर निकलते हैं वृंदावन के, तो वहां पे हम देख हाँ सकते हैं कि जैसे शिशुपाल था उसका चक्र से काटा था, और भी अलग अलग ना भगवान ने अपने हथियारों का यूज किया है। हम्म हाँ हाँ, बहुत कम लेकिन किया है, बहुत कम। जैसे कंस को भी, मामा जी को भी जो मारा है तो मामा को मुस्टिका तो से घूसे मारा से है। मारा था, मामा को घूसे से मारा था। फिर उसके बाद जो उसके और 8 मामा और आ गए थे लड़ाई करने, तो उनको बलराम ने हाथी के उससे मारा था। क्योंकि रियल में सिंह क्या हुआ, से। अपने सगे मामा को नहीं मारना चाहिए, बट कृष्णा का प्रिडिक्शन था इसीलिए उन्होंने केवल कंस को मारा। वो चाहते तो बचे हुए उन 8 को ही मारते, पर उन 8 को नहीं मारा। तो भगवान जितना हो सकता था उतना मर्यादा का पूरा पालन करने की कोशिश भी करते थे, ये दिखाया था भागवतम में। हम्म तो यहाँ पर यही हुआ कि जब वे यशोदा माता की गोद में शिशु की तरह या जब वे ग्वाल बाल के रूप में अपने दिव्य मित्रों के साथ खेल रहे थे, तो हाँ, वे अपने षडेश्वरों में किंचित कभी कमी कभी कुछ किए कमी बिना नहीं, ईश्वर बने। हमेशा ही। हाँ, ठीक है, ये चलिए।
31 श्लोक का अरविंद प्रभु पढ़ेंगे। अरविंद प्रभु। प्रभु थोड़ी मैं मतलब सोचा लग रहा है अरविंद प्रभु के पीछे बहुत ज्यादा बैकग्राउंड में है। भक्त रोशन प्रभु 31 नंबर। भक्त रोशन प्रभु। रोशन प्रभु आप हैं मैं क्या? अभी मेट्रो में हूँ प्रभु जी। अच्छा वो भी अच्छा। मैं खड़ा हूँ। किताब बांटने गए थे क्या? हाँ, अभी भाई आ रहा था। भाई रोशन प्रभु बहुत ज्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूटर नंबर 1 है हमारे इंडिया में। हाँ हाँ हाँ, ठीक है चलिए, इसको मैं ही आगे कंटिन्यू करता हूँ। निपन्नन वीसपायने पनेन निग्रह भुजगदाधिपम् उत्थापयापययाद गावस्तत्तोऽयं प्रकृति स्थितम्। The inhabitants of Vrindavana were perplexed by great difficulties because certain portion of Yamuna was poisoned by the chief of the reptiles, Kalyana. The Lord chastised the snake king within the water and drove him away. And after coming out of the river, he caused the cows to drink the water and proved that water was again its natural state. बता रहे हैं कि जब वृंदावन के वासी, आप सोचिए, भगवान कृष्ण की एक एक लीला को स्मरण कर रहे हैं हमारे उद्धव जी। ये समझ लीजिए, ये जो चैप्टर है अपने आप में पूरा समरी है, हर श्लोक में मतलब वो गहराई आ रही है। कब ये हुआ था, अभी वो हुआ था, ऐसा हुआ था, तो बता रहे एक बार वृंदावन में क्या वो आ गए थे, कालिया नाग आके पूरा यमुना नदी में अपना जहर फैला दिया था। भगवान ने उसकी जम के पिटाई करी और उसको भगा भी दिया और पूरा नदी को जहर से मुक्त कर दिया, गायों को पिलवा करके। अगला श्लोक है नंबर 32। अयाजायद्गोसेवने सवेन गोपराजं द्विजोत्तमे वित्तस्य चिकीर्षं सद्वयं विभु। The Supreme Lord Krishna desired to utilize the opulent financial strength of Maharaj Nanda for worship of cows, and he wanted to give a lesson to Indra। अभी गोवर्धन लीला का चर्चा आ रहा है कि भाई भगवान का मूड कैसा था। भगवान ना जो चाहते थे कि नंद महाराज का जो ऐश्वर्य है वो गायों की मतलब पूजा पाठ में लगाया जाए, गायों का आराधना करा जाए और इंदिरा को भी सबक सिखाया जाए। तो एक तीर से दो निशाने कैसे मारा जाए वो तो भगवान जानते ही हैं। तो ही एडवाइज द फादर टू परफॉर्म द वर्शिप ऑफ द गो और पास्चरिंग लैंड एंड द काउज विद द हेल्प ऑफ द लर्नड ब्राह्मणस। Since he is a teacher of everyone, Lord also taught his father Nanda Maharaj, a well-to-do landholder, the owner of many cows, as was the custom. He used to perform yearly worship of Indra, the king of heaven, with great opulence. The worship of demigods by the great populace is advised in the Vedic literature just so that people can accept the superior power of the Lord. ये लाइन इंपॉर्टेंट है। कल को जब आप किसी से डिबेट डिबेट करोगे ना तो हर कोई ये कहेगा, जरा ये बताओ बाकी सब देवी देवताओं के मंदिर खोले क्यों गए। लेकिन एक और चीज आप लोग नोटिस करी है, देवी देवता के नाम पर ना केवल दुर्गा माँ का ज्यादा पूजा होता है, शिव जी का ज्यादा पूजा होता है, हनुमान जी का ज्यादा पूजा होता है। अब इनके अलावा बता दीजिए और किसके मंदिर सबसे ज्यादा है। इंदिरा को तो कोई जीरो भाव देते हैं सब लोग आज के जमाने में। इंद्र का तो कोई कुछ मानते ही नहीं है कि क्या है कैसा है। तो हनुमान जी करे वो सब कुछ करेंगे। इंद्र से ज्यादा हम लोग सूर्य देव का पूजा किया है। हाँ सूर्यदेव का भी होता है, सूर्यदेव का भी पूजा किया जाता है। इवन चंद्रदेव चंद्र का भी थोड़ा बहुत होता है, लेकिन इंदिरा को मतलब इंद्र आई का कहीं थिंक नहीं होता है। इंदिरा। इंद्र से ज्यादा ही होता है। हाँ इंद्र से ज्यादा ही होता है चंद्रमा सूरज। हाँ चंद्रमा सूर्य के ज्यादा प्रत्यक्ष होता है। यहाँ तक प्रत्यक्ष कि देवता के मुझे लगता है शनि देव का भी होता है, शनि देव का भी होता है। हाँ शनि शनि देव देव का जी भी का तो काफी बहुत मंदिर ज्यादा है। प्रभु, बहुत ज्यादा। हाँ मेरे ख्याल से नहीं साईं बहुत बाबा का ज्यादा। होता है, इन सब लोगों का होता है जो कि भगवान भी नहीं है, लेकिन इंद्र का कुछ नहीं होता है। यहाँ तक कि पुष्कर में एक बार गया था, वहां पे ब्रह्मा जी का भी एक मंदिर था। पुष्कर वो था क्या नाम है, सरोवर था और वहां ब्रह्मा जी का भी एक मंदिर था। तो ये थोड़ा बहुत इंद्र का बताइए कहाँ मंदिर है।
तो सुना भी नहीं हो, कोई बोल भी नहीं सकता है इंद्र का एक जब मंदिर है। से ब्रो भगवान ने बंद कराया है कोई पूछता ही नहीं है। बाप रे, समझ रहे हैं। तो उस जमाने में हो रहा था, देखिए कि डेमी गॉड्स आर सर्वेंट्स ऑफ द लॉर्ड, डिपार्चर टू लुक आफ्टर द मैनेजमेंट ऑफ द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ यूनिवर्सल अफेयर्स। मतलब पर फिर भी लोग कहते हैं क्यों करना चाहिए, क्यों, मतलब हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि देवी देवताओं का पूजन करें। तो इसका यहाँ पे भागवतम में इसका लाइन का उत्तर दिया है, ताकि लोग अपने से ज्यादा कोई पावरफुल व्यक्ति को एक्सेप्ट कर पाए, कि हमसे भी ज्यादा कोई है तो जिसके आगे हमें झुकना चाहिए, फिर धीरे धीरे भगवान के आगे झुकेगा। Therefore, it is advised in the Vedic scripture that one should perform yagna to appease demigods. But one who is devoted to Supreme Lord has no need to appease the demigod. लेकिन जो सच में भगवान की भक्ति के प्रति वो है, मतलब पूर्ण रूप से डेडिकेशन है उसका, उसको बाकी को खुश करने की कोई जरूरत ही नहीं। Worship of demigods by common people is an arrangement for acknowledging the supremacy of Supreme Lord, but it is not necessary. है ना, तो वही बता रहे हैं कि ये जरूरत है कि भाई भगवान सर्वश्रेष्ठ दिखाने के लिए मतलब देवी देवता की पूजा करना, बट जरूरी नहीं। सच अपीजमेंट इज जनरली रिकमेंडेड फॉर मटेरियल गेन, जिनको भौतिक कुछ गेन वेन चाहिए, इसलिए तो बहुत सदियों से कई जगह छठ पूजा चलती चली आ रही है, कहीं कोई और पूजा, कहीं गणेश लक्ष्मी पूजा, ये पूजा वो पूजा। लेकिन जब जो सच्चा भक्त बन चुका है, सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम रजा, वो सब कुछ छोड़ के केवल भगवान करे। As we have already discussed in the second canto of this literature, one who admits supremacy or supreme personality of Godhead does not need help to worship the secondary demigods। ये मतलब ये सेकंड कैंटो में चीज प्रूव हुआ था ना। एक जगह हमने स्टार्टिंग में नहीं पढ़ा था सेकंड कैंटो में, कि अगर आपको ये चाहिए तो इस भगवान की पूजा, अगर आपको लड़की चाहिए तो उमा की पूजा, ये आपको क्या नाम है बहुत ज्यादा ताकत चाहिए, शत्रु विजय पाना है, राक्षसों की पूजा करो, ऐसे था ना, याद है ना आप लोगों को। अब पति चाहिए तो शिव जी की पूजा। हाँ, अच्छा पति चाहिए तो शिव जी का पूजा करो, ये पूरा डिटेल है हमारे उसमें सेकंड कैंटो में था ना। तो समटाइम्स बीइंग वर्शिप एंड अडोर्न बाय लेस इंटेलिजेंट लिविंग बीइंग्स, जब कई बार जो कम अकल लोग जो क्या नाम है ना, मया अपरिता ज्ञान, है ना, कामा क्या था, कामस्त हिता ज्ञान। तो 7.20 जो श्लोका था, कि जिनका कम बुद्धि होती है वो लोग बहुत ज्यादा देवी देवता की पूजा करते हैं ना, तो कभी कभार ये देवी देवता फूल जाते हैं। हाँ, कभी कभी तो लगता है अपन नीचे असली भगवान, तो वो खुल जाते हैं कभी कभार। तो ये जो पॉप्ड अप वर्ड है ना, एक प्रभुपाद का इन्वेंटेड वर्ड है, इसका इंग्लिश डिक्शनरी में मीनिंग नहीं था, ये प्रभुपाद का दिया हुआ शब्द है, कि जो ना बहुत मेढक कैसे फूल जाना, ये प्रभुपाद का वर्ड है में। दिस हैपेंड व्हेन लॉर्ड कृष्णा वाज प्रेजेंट इन द यूनिवर्स। जब भगवान इस धराधाम पे थे तभी ये कांड हुआ था। भगवान इंद्र को सबक सिखाना चाहते थे कि नहीं भाई, तुम अपने असली बाप को भूल रहे हो, असली भगवान तो मैं ही हूं। ना, तो उन्होंने नंद महाराज को बोला ना ना ना, ये अब से इंद्र जी का कोई अब पूजा पाठ नहीं होगा, ये अभी हम ना गायों की पूजा करेंगे और ये गोवर्धन की पूजा करेंगे। तो कृष्णा ने पूरा इस हरकत से कृष्णा ने पूरा ह्यूमन सोसाइटी को बताया कि उस लोगों को केवल और केवल से भगवान की पूजा करनी चाहिए, एंड बाय ऑल देयर रिजल्ट्स, जो भी उनका कमाई हो रहा सब हो रहा सब भगवान में लगाना चाहिए। दैट विल ब्रिंग अबाउट द डिजायर्ड सक्सेस, तब उनको जो असली जो सफलता है वो मिलेगी। द वैश्याज आर स्पेसिफिकली एडवाइज टू गिव प्रोटेक्शन टू द काउस एंड देयर पास्चरिंग ग्राउंड और एग्रीकल्चरल लैंड। तो वैश्य लोग हैं उनको स्पेसिफिकली मतलब बोला जाता है कि गायों को रक्षा करनी चाहिए, और जो खेती जो क्या है खेती बाड़ी के जो ग्राउंड हरे एग्रीकल्चर। कृष्णा प्रभु। हाँ, नंद महाराज तो क्षत्रिय थे ना? वैश्य थे, नंद महाराज वैश्य थे, बस क्षत्रिय थे। तो आपके वासुदेव थे। कृष्णा मतलब बेसिकली क्षत्रिय थे। कृष्णा देखिए, कृष्णा का एक बहुत अच्छा एक वो जो टीवी सीरियल में एक्टिंग करे थे ना कृष्णा का, वो एक पर्सपेक्टिव दे रहे थे कि देखिए भगवान ने गीता में क्या बोला, चतुर्वर्णमया सिस्टम गुण कर्म विभाग सा। गुण और कर्म के हिसाब से ना मतलब लोगों को जाति में बोला जाता है। भगवान देखिए पैदा क्षत्रिय घर में हुए थे, रहे वैश्य के यहाँ पे, है ना, तो वहां पे क्या किए, पूरा वैश्य वाले काम कर्म करे, है ना। और उसके बाद में क्या नाम है, भगवान काफी कलाओं में भी बहुत निपुण थे, बांसुरी बहुत अच्छा बजाते थे, डांस भी बहुत अच्छा करते थे, सब कलाओं में निपुण थे। शुद्रा वाला भी पूरा गुण था भगवान के अंदर में ना। और क्या आगे वो बता रहे थे कि ये देखो भगवान ने गीता बोली, जो कि ब्राह्मणों का कर्म होता है ना। तो भगवान ने मतलब जो चारों वाला जो गुण, चतुर्वर्णा माया सिस्टम गुना कर्मा विभाग सा, तो पूरा करके दिखाया इन चारों वर्णों में। ये एक वो जो ऋतिक पर्सपेक्टिव। भारद्वाज बोल रहे थे प्रभु, जो दिया चोपड़ा के वही महाभारत में
कृष्ण का रोल किए एक थे चीज ना वो। क्लियर तो हाँ, उन्हीं वही वही बिया चोपड़ा वाला जो कृष्णा जिन्होंने रोल दिया था, वही पर्सपेक्टिव बता रहा था, बट इंटरेस्टिंग हम्म। पर्सपेक्टिव था कि भगवान देखिए सब लोगों का वो करके कृष्णा ने ना सब सारे चारों वर्णों को जी करके दिखाया था, परफेक्टली कैसे जीना है वो भी बताया। तो वो लेकिन सारा पॉइंट वो सही नहीं बोल रहा था, मेरे को थोड़ा सा वो हाँ, सही नहीं मैं लगा मैं था मैं पॉइंट। इसलिए स्पेसिफिकली सोर्स कोट करके बातें करता हूँ, है ना, मतलब मैं ये जो बात है ये कोई शास्त्र में प्रमाणिक बात नहीं लिखी, इसे मैंने देखी क्लियर बोला, देखिए महाभारत के एक्टर है वो ऐसा पर्सपेक्टिव दे रहा था कि ऐसा ऐसा है। तो मतलब ठीक है, सुनने में लग रहा है कि कृष्ण ने वो भी किया ब्राह्मण के, लेकिन कोई शास्त्रिक पॉइंट नहीं, तो शास्त्रिक पॉइंट है तो शास्त्रिक को शास्त्र के ऐसे कोट करना है कि हाँ ऐसा है। ये है कि वो एक आदमी ऐसा बोल रहा था, तो आपको हमेशा सोर्स याद रखना है आपने कहाँ से कौन सी बात सुनी है, वरना क्या होता है ना, कई बार लोग भूल जाते हैं और फिर बोलते बोलते वो बोल देते हैं। मैं हमेशा याद रखता हूँ ये कौन बोला था एग्जैक्टली। हाँ, ये अच्छा, महाभारत। कृष्ण को क्षत्रिय बोल रहे हैं प्रभु जी? कृष्ण क्षत्रिय थे? हाँ, कृष्ण तो क्षत्रिय थे, वासुदेव के पुत्र थे, तो यदुवंशी। वासुदेव, यदुवंशी थे। वासुदेव तो यादवों के ग्रुप लीडर थे। हाँ हाँ, तो कृष्ण प्रभु यदुवंशी थे ना, यदुवंशी क्षत्रिय थे ना, जो चंद्रमा के कुल से आ रही थी, क्षत्रिय थे। चंद्रवंशी यदुवंश यदुवंश में था उनका जन्म। यादव, यादव कुल के थे वो। हाँ, जदु ज्यादा भी जदु। क्षत्रिय कुल है प्रभु। हाँ, क्षत्रिय। उनको बस अलग कर दिया गया है। यदु को उनकी अलग कर दिया माता गया था जो ना अपने थी, कुल से। उनकी माता देवकी जो थी, वो भले क्षत्रिय थी, कंस के अथी में थी, बहन थी, लेकिन ये नहीं जो थे प्रभु, वासुदेव। वासुदेव भी ये वासुदेव भी क्षत्रिय थे। यदु जो था तो उनको वासुदेव उनके पिता क्षत्रिय ने थे, उनकी श्राप। बहुत सारी पत्नियां थी और वो राजा भी थे प्रभु, कैसे बोल सकते हैं वो कुछ और थे। 16 पत्नी, इसी में तो प्रपट में ही प्रभुपाद ने लिखा था कि हाँ 16 हाँ पत्नियां हाँ, थी। वो क्षत्रिय, 100% ऐसा क्षत्रिय। हमने सुना था कि कंस ने अपनी बहन का शादी यादव से इसलिए किया कि वहां पर पॉपुलेशन यादवों का ज्यादा था, तो उन प्रजा माने कि प्रजा को अपनी तरफ रुझान के लिए अपनी बहन को उन्होंने यादव से शादी करवाया। नहीं नहीं प्रभु, वो यदुवंशी थे इसलिए उनको यादव कहा जाता था। यदुवंशी क्षत्रिय कुल है। चंद्रमा के मतलब जैसे सूर्यवंशी ये थे ना, हाँ, राम भगवान राम जो सूर्यवंशी थे राम वो भगवान का था, सूर्यवंशी और थे। ये इनका, ये बिल्कुल क्लियर है प्रभु, इसमें कोई इनका कंफ्यूजन चंद्रवंश नहीं है। था। ये बिल्कुल क्लियर फैक्ट है। चंद्रवंश था इनका। ये फैक्ट है कि मतलब वासुदेव क्षत्रिय थे। और ये फैक्ट है कि नंद हम्म। महाराज ना आपके वैश्य थे। ये फैक्ट है, इसमें कोई वो है ही नहीं, दो राय है ही नहीं, इसमें कुछ कंफ्यूजन ही नहीं है, तो पूरा लिखा हुआ यादव कुल से थे, वैश्य तो यादव कुल से ही हो गया, है। लेकिन वो सारे यादव कुल से ही थे। नहीं नहीं प्रभु, ये आप कंफ्यूजन प्रॉपर में है। अभी भी है प्रभु। आपको कंफ्यूजन हो रहा है प्रभु, नंद महाराज जो थे वो वैश्य कुल से थे, जो आपके वासुदेव थे वो क्षत्रिय कुल से थे, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अच्छा, ठीक, ठीक Hmm. हो सकता है The जमाना। perfection of one's occupational duty, whether in the sphere of duty, whether in sphere of duty to oneself, one's community or one's nation, is judged by the degree to which Lord is satisfied. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है यार। देखिए वैश्यों को ये काम जो जो पर कुछ भी हो, आप किसी भी वर्ण में हो, वो वर्ण से आप भगवान को कितना खुश कर रहे हो, वहां से पता चलेगा कि आप अपना ड्यूटी कितना अच्छे से कर रहे हो। अगर आप वैश्य हो तो क्या आप गायों को प्रोटेक्ट कर रहे हो, क्या आप मतलब एग्रीकल्चर लैंड में मतलब हेल्प कर रहे हो, या सिर्फ बस धंधा कर रहे हो। अगर आप शूद्र हो तो आप भगवान की कैसे सेवा कर रहे हो, आप ब्राह्मणों की कैसे सेवा कर रहे हो, ब्राह्मण हो तो आप बताओ आप कितना भगवान का मैसेज फैला रहे हो, क्षत्रिय हो तो कैसे आप लोगों की रक्षा कर रहे हो। यहाँ से समझ में आएगा भगवान के आप क्या कर रहे हो। 33 श्लोका, 33 श्लोका तो बस श्लोका ही है, तो पढ़ ही सकते हैं, उसके बाद ये चैप्टर ही खत्म। वाह। चलिए प्रभु आज खत्म ही कर दे। दो ही श्लोक हैं, चलिए खत्म ही कर देते, छोटा ही छोटा है। ठीक है, कोई पढ़ेंगे? दोनों पढ़ दीजिए। वर्ड, वर्षतेन्द्र व्रजः। तो पढ़िएगा क्या please? पढ़िए 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 ना, पढ़िए पढ़िए। वर्ड सिंधु। वर्षतेन्द्र व्रजः कोपादि भग भग्नामने तत्विह्वलः गोत्र लीलापत्रेण त- त्रतो भद्रानुगृह्णाता गृह्णता post-over Vidura King Indra, his honor having been insulted, poured water essence, essentially on Vrindavana, and thus इंसेसेंटली the मतलब बिना रुके, inhabitants of अविरल अविरल वर्षा। hmm,
Thus, the inhabitants of Vraja, the lands of cows, were greatly distressed, but the compassionate Lord Krishna saved them from danger with his pastime umbrella, the Govardhan Hill. ये मैं बोल रहा हूँ कि इंद्र जो थे उन्होंने पूरा अपना ये उनका ये अपमान महसूस हुआ तो उन्होंने लगातार पूरा वृंदावन को पर अपना पूरा क्रोध बरसा दिया, मतलब कि बारिश पूरा करा दिया लगातार। इससे क्या हुआ, जो वृंदावन के जो ब्रजवासी जो थे उनको थोड़ा सा ये परेशानी का बहुत सारा सामना करना पड़ेगा, लेकिन भगवान ने अपनी कृपा से उन सबको उन सबकी रक्षा की अपनी लीला रूपी छतरी से, जो कि था उनका गोवर्धन, गिरिराज गोवर्धन को उठा के उन्होंने छाता बना दिया सबके लिए। करेक्ट। चलिए अगला श्लोक। शरच्चासि करेरा दृशतम मान्यन् रजनी मुखम गायन काल पदम रिमे रेमे स्त्रीणा मंडला मंडनः। In the third season of the year, the Lord enjoyed as the central beauty of the assembly of women by attracting them with his pleasing songs in an autumn night brightened by moonshine। क्योंकि साल के तीसरे सीजन यानी थर्ड सीजन, यानी ये विंटर विंटर ना तो ये और बारिश। बारिश ये कौन सा भद्र पूर्णिमा नहीं, कौन सा था वो, एक पूर्णिमा आई थी ना जहाँ पे भगवान ने, कार्तिक का ही महीना है कार्तिक अभी, में, कार्तिक के कार्तिक स्टार्टिंग में में हुआ था ना। कार्तिक, रासलीला। रासलीला, वही उसके बारे में बात हो रहा है। बेसिकली इतना गजब वो डांस चला था, वो ब्रह्मा जी की एक रात तक डांस चला था। सोचिए इतना टाइम बीत गया, इतना टाइम बीत गया, और भगवान ने कैसे रात को बड़ा कर दिया, और पूरे समय और बाकी पूरे जो टाइम था वो बाकी लोगों को नॉर्मली रात के जैसे लगा, गोपियों लोगों को वो भी कम लगा। इतना ज्यादा डांस करी, सोचिए ब्रह्मा जी का एक रात, समझ रहे कितने युगों कितना टाइम तक डांस चल ही रहा है, 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 रुक ही नहीं रहा है। तो ये, 70 मन, मतलब 14 मन। हाँ कितने टाइम तक चला बताइए। और मतलब भगवान ने गजब लीला रची थी, मतलब बाकी लोगों के लिए वो नॉर्मल रात जैसी थी, और भगवान ने गोपियों के लिए और अपने जो रात जो डांस चला था वो इतना ज्यादा बढ़ा दिया टाइम। गजब। और आप सोचिए आज नॉर्मल आदमी तो भाई 1 घंटा डांस करके थक जाएगा, 2 घंटा करके थक जाएगा, उनका कितना टाइम डांस ही चल रहा है। तो इसलिए पूरा आध्यात्मिक लेवल पे सब कुछ चल रहा है, कुछ भी ऐसे भौतिक लेवल पे नहीं। तो Before leaving the land of cows, Vrindavana, the Lord pleased his young girl friends, the transcendental gopis, in his Ras Leela pastimes. Here, Uddhava stopped his description of the Lord's activities। तो यहाँ उद्धव अपना ये रेस्ट ले रहे हैं भगवान की लीलाओं को बोल के। मतलब इतना बोल दिया भगवान के बारे में, ये जो इतने श्लोक हैं 34 के 34 श्लोक केवल कृष्णा कृष्णा से भरे हुए हैं, कृष्ण प्रेम से भरे हुए हैं सारे उद्धव के। एक एक लीला का वर्णन कर दिया। हाँ, और ये देखिए इसके बाद भी जो चैप्टर 3 अभी भी रुक कहाँ रहे हैं। अभी शुरू करते हैं, उद्धव देव भगवान मथुरा गए, फिर बलदेव के साथ ऐसा हुआ, आगे देखिए भगवान ने वेदास सीखा सांदीपनि मुनि से, या फिर उनका मरे हुए पुत्र को, पूरा समझ रहे हैं, एक समरी आ रहा है भगवान की पूरा जीवन का, है ना, कि भगवान मथुरा ये से, वृंदावन की लीला है या वृंदावन से बाहर की लीला ही हाँ चल अभी रही है? गए फिर वृंदावन गए। अब बताइए एक बस छोटा सा प्रश्न पूछा था मतलब विदुर जी ने, विदुर जी भी सर पटक रहे होंगे, लेकिन मतलब रियल में तो उनको बड़ा मजा आ रहा होगा भगवान का नाम सुनते हैं, बट मैं थोड़ा एक ऐसा ना जोकिंग तरीके से बोल रहा हूँ कि जैसे बस एक होता है ना कि एक आदमी के पास कोई एक शब्द बोल दो जा करके, अरे भैया जरा ये बताना ना समय कितना हुआ है, ये घड़ी ना पता है कैसे बनी थी, ये ऐसे हुई थी, वो बताते चले जा रहे हैं, बताते चले जा रहे हैं। सोचिए कितना भाव था उनका, मतलब इसमें कॉमेडी में भी मैं देख इमेजिन करा तो उस तरीके से। तो वो अभी देखिए ये कैसे यमलोक में क्या क्या हुआ था, फिर क्या नाम है, ये रुक्मणी को कैसे अपहरण किया था आगे बताएंगे, फिर कैसे क्या नाम है, 7 जो थे आपके जो बैल थे उनको कैसे कंट्रोल किया था, और प्रिंसेस नंगीथनी इन द ओपन कंपटीशन उनको जीत के लेकर के आए थे। गजब गजब, अपने वाइफ को प्लीज करने के लिए कैसे इंदिरा से वो क्या नाम था, कौन सा पेड़ का नाम क्या था, परिजात, परिजात का पेड़ उड़ा लाए थे। पारिजात। बताइए ये पूरा पूरा चैप्टर जो अभी अगला अपने आने वाला है, इन दोनों में इतना ज्यादा ट्रांसेंडेंटल रस छुपा हुआ है, ऑफ ऑल डायरेक्टली फ्रॉम द लोटस माउथ ऑफ उद्धवा,
कि कैसे कैसे उनका, और फिर यहाँ से कैसे उनका क्या नाम है आपका, वो यदुकुल कैसे समाप्त हुआ, फिर धर्मा कैसे आ रहा है, और द्वारका में क्या क्या हुआ था, काल नेमी राक्षस, गजब गजब। मतलब अभी ये आप लोगों को अभी पूरा टेस्ट मिल रहा है ये भागवतम के एंडिंग का। एंड में जो होने वाला है ना, जो 10वां कैंटो हम लोग डिटेल में पूरा पढ़ेंगे, उसका एक पूरा ओवरव्यू दिया जा रहा है। गजब है ब्रो। कल हमें और बहुत मजा आएगा इस सब और डिटेल पढ़ते पढ़ते कि भगवान की और मथुरा इसके बाहर की लीलाएं कैसी कैसी थी। ठीक है। ठीक है ब्रो जी। मतलब प्रो डेजर्ट खाते खाते बीच में से शहद मिल रहा है थोड़ा मोड़ा। हाँ शहद मिल रहा है, बहुत ज्यादा शहद। अरे मतलब वो भी सोचिए, हमें किसका वाणी सुनने का मिल रहा है, मतलब डायरेक्ट उद्धव जी का।